दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि भारत 1947 को पूर्णतः आजाद नहीं हुआ था? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको इसका कारण बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उसमें एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1940। यह एक्ट भारत में 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ, यानी इफेक्टिव हुआ। इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यद्यपि 15 अगस्त को भारत पूर्ण आजाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा, ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था, इसके तहत भारत को दो डोमिनियन में बांट दिया गया था। एक था डोमिनियन ऑफ इंडिया, एक था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। डोमिनियन का मतलब होता है कि कोई देश अपने आंतरिक मामले में तो स्वतंत्र होता है, लेकिन बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश का अधिकार होता है। तो भारत के मामले में यही था कि भारत अपने आंतरिक मामले में तो स्वतंत्र था, किंतु बाह्य मामलों में इस पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार होता था। और ब्रिटिश क्राउन का जहां यहाँ पे भारत में नेतृत्व गवर्नर जनरल करता था। स्वतंत्रता के बाद ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अतः 1947 से लेकर जब तक भारत का संविधान नहीं लागू हो गया, तब तक भारत का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया जा रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, तब से भारत को रिपब्लिक नेशन कहा जाने लगा, यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र हो गया था। और जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक भारत का हेड ऑफ स्टेट, यानी भारत का राष्ट्राध्यक्ष, ब्रिटिश क्राउन होता था। लेकिन संविधान लागू हो जाने के बाद भारत का हेड ऑफ स्टेट, भारत का राष्ट्रपति ही भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट कहा जाने लगा। और भारत के संविधान के लागू होने के साथ साथ भारत का शासन प्रशासन भारतीय कानूनों के अनुसार या भारतीय लोगों के द्वारा चलाया जाने लगा। तब जाके हमें संपूर्ण आजादी मिली, यानी हमें संपूर्ण आजादी 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। लेकिन हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारे देश की महानता है, देश के लोगों की महानता है। अतः आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, विकास करता रहे। धन्यवाद।